गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। धीरे धीरे हम दोस्तों आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम दोस्तों लाहौर अधिवेशन और आपका नमक सत्याग्रह, कांग्रेस का गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये हम सभी यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को कृपया करके आप सभी लोगों से साविनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। आपके लाइक करने से, आपके पूरा देखने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जो कंटेंट है ये आपको ज़बरदस्त मिलेगा। इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसी के साथ सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें, व्यस्त रहें। होली का रंगों का त्यौहार है। सभी के साथ सोच विचार करके, समझ के साथ जो है होली खेलिएगा, रंग लगाइएगा, क्योंकि लोग रंग लगाने के चक्कर में कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत खेल लीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस ये घटना होती है दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को। कब हुआ है? 8 अप्रैल 1929 को। इसमें दोस्तों जो रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो संबंधित व्यक्ति हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये ब्रिटिश असेंबली में क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। बम फेंकने का मकसद यही था दोस्तों, इन लोगों का कहना था कि जो आवाज़ हमने यहाँ पे धमाका किया है वो बहरे कानों तक केवल इसीलिए आवाज़ पहुँचाना है कि हम सोए हुए नहीं हैं। आप लोग भी हम लोगों को जो है परेशान मत कीजिए, तंग मत कीजिए। ठीक है, ये जो घटना हुआ था दोस्तों, वायसराय थे उस समय इरविन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। एक था दोस्तों पब्लिक सेफ्टी बिल। उन लोगों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक बिल लाया गया था कि हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हम ऐसा बिल लाएंगे ताकि सभी लोगों का इसमें भला हो सके, कल्याण हो सके। तो बिल लाने के पीछे यही उद्देश्य था, जो क्रांतिकारी लोग हैं इनके गतिविधियों को रोकना, इनकी आवाज़ को सीमित कर देना, दबा देना। जो भी करते थे नियम कानून के तहत वो भी करते थे, समझ में आया, ताकि हम भी उसका जवाब दे सके। तो इसी के चलते जो है उन्होंने ये बिल लाया था। तो इसी के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली में क्या किया गया था? बम फेंका गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अब है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस क्वेश्चन की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कई बार अपने परीक्षाओं में IAS PCS सहित SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम में आप देख चुके होंगे। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929 को हुआ था। और 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे लाहौर में दोस्तों रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। समझ में आया? तिरंगा झंडा फहराया गया था। और ये भी निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर वर्ष मनाएंगे। तभी से दोस्तों 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश तो पहले आज़ाद हो गया था। तो क्या हम 26 जनवरी का इंतजार करते? नहीं। इसी के चलते दोस्तों हम सभी लोगों ने 26 जनवरी को ये डिसाइड किया कि हम इसी दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्योंकि संविधान भी दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गया था? पूरा हो गया था। कुछ थोड़ा बहुत रईस कहीं बचा हुआ था, लेकिन सारी घटनाएं 26 नवंबर को ही क्या पूरी हो गई थी। और आंशिक रूप से संविधान इसी दिन से लागू हो गया था। तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन और 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने जाने के रूप में निश्चय किया गया। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। क्या था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह दोस्तों, इसमें नमक का जो है टैक्स दोस्तों बढ़ गया था। तो गांधी जी ने निश्चय किया कि हम इसी के चलते विरोध करेंगे उस नमक का, जो कि उसका रेट बढ़ गया है। तो इसी के चलते 12 मार्च 1930 को साबरमती है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, तो अपने 78 समर्थकों के साथ और अपना खुद, तो 79 लोग हो गए।
तो इसमें कई ज़्यादा विवादित क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। तो ये 78 श्रमिक है। कितने लोग हैं? 78। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको 385 किलोमीटर मिलेगा गूगल पर, 240 किलोमीटर दोस्तों मिलता है आपका स्पेक्ट्रम के बुक में, 322 किलोमीटर मिलेगा आपको लूसेंट की बुक में। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम की बुक में सही लिखा है 240 किलोमीटर, ठीक है। गूगल पे आपको 385 किलोमीटर दिखाएगा। तो वहाँ से इन्होंने प्रस्थान किया था दोस्तों, 24 दिन की यात्रा किया और फिर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचते हैं ये। और फिर 5 अप्रैल को पहुँचने के बाद 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। मुट्ठी भर नमक यहाँ पे उठा करके नमक कानून को तोड़ा था, समझ में आया। और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था दोस्तों, जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं, वकील हैं, विद्यालय जाने वाले छात्र हैं, सभी लोगों को ये कहा गया कि आप जो है इसका बहिष्कार कीजिए, इसमें भाग मत लीजिए, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। विनय सहित हम निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग इसमें भाग ना लें। फिर इसी के चलते दोस्तों इरविन जो थे उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कुछ शर्तों के साथ गांधी जी की बातों को माना गया। तो 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। अब है दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन। क्या है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोस्तों 29 मार्च 1931 को ये अधिवेशन हुआ था। 29 मार्च 1931 को कराची, वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें दोस्तों 2 बातों को महत्वपूर्ण रखा गया था। एक था मौलिक अधिकारों की मांग और एक था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। मौलिक अधिकारों की मांग और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। अब इसमें देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोगों को वोट डालने के अधिकार हो, जाति धर्म और लिंग आज से हट करके कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिले सबको, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो था लगान से मुक्ति मिले, किसानों को कर्ज से राहत मिलेगा, महिला सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और काम के जो समय हैं उसको भी निर्धारित किया जाए, सूदखोरों से राहत। कुछ लोग अधिक ब्याज लेने के चक्कर में पैसे लोगों को देते थे और मनमानी तरीके से क्या करते थे, जनता से टैक्स वसूलते थे, ठीक है, ब्याज लेते थे। मजदूरों और किसानों को यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी मिले और फिर उद्योग, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वादा करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस चीज़ को समझा होगा, जाना होगा, हमारी बात आप तक ठीक ढंग से पहुंच पाई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,